अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हज़रात को, तमाम लोगों को, अपनी भाई बहनों को ईद की नमाज़ का तरीक़ा सिखाने जा रहा हूँ। ईद आने वाली है। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को, भाई बहनों को एडवांस में ईद उल फ़ितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम नेक अमाल को, इबादतों को अपनी बारगाह में बेहद कबूल फ़रमाए। तो आइए ईद की नमाज़ का तरीक़ा सीखते हैं। देखिए, ईद जो है ये साल में दो मरतबा दो ईदें होती हैं, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा। तो आम तौर से लोगों को ईद की नमाज़ का तरीक़ा मालूम नहीं होता। चलिए, ईद की नमाज़ का तरीक़ा मालूम ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि साल में दो मरतबा आती है तो ईद की नमाज़ का तरीक़ा आम तौर से लोग भूल जाते हैं। लेकिन उसको ना सीखना ये बहुत बड़ी गलती है। लोग सीखते नहीं हैं और फिर जब मस्जिद में जाते हैं तो अपने बगलें झांकते हैं, अपने बाजू वालों को देखते हैं, और जो आगे होता है वो इमाम साहब को देखकर नमाज़ पढ़ रहा होता है। तो हमें ईद की नमाज़ का तरीक़ा नहीं आता, हम अपने बाजू वालों को, आसपास वालों को देखकर ईद की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए हमको ईद की नमाज़ मालूम होना चाहिए कि हमको ईद की नमाज़ कैसे पढ़नी है, ताकि हम ख़ुद सही तरीक़े से और अपने दिमाग लगाकर हम ईद की नमाज़ पढ़ सकें, ताकि उसके अंदर यकसुई हो, किसी तरह की कोई परेशानी और प्रॉब्लम हमको ना आए। तो आइए ईद की नमाज़ का तरीक़ा सीखते हैं। क्योंकि ईद की नमाज़ में सबसे पहले आता है नियत का मसला। तो नियत आप तीन तरीक़े से कर सकते हैं। सबसे पहले तरीक़ा तो ये है कि जब आप अपने घर से नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह चले या मस्जिद चले, आपने इरादा किया कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो बस आपकी नियत हो गई। अब ज़बान से कहना कोई भी ज़रूरी नहीं है। पहला तरीक़ा तो ये है कि ज़बान से कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप जब अपने घर से मस्जिद की तरफ चले, ईदगाह की तरफ चले, तो आपकी नियत हो गई। दूसरा तरीक़ा ये है कि अगर आप ज़बान से कहना चाहें तो इतना कह लें कि मैं ईद उल फ़ितर की या ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, और इस इमाम के पीछे, बस आपकी नियत हो गई और ज़्यादा लंबे चौड़े अल्फाज कहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पूरी नियत करना चाहें तो इस तरीक़े से कर सकते हैं कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फ़ितर की ज़ायद 6 तकबीरों के साथ, पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ये कहकर जो है इमाम, आप नियत, जैसे इमाम साहब नियत बांधेंगे आप ये नियत कर लीजिए। नियत करने के बाद में फिर आप भी नियत बांध लीजिए। फिर उसके बाद में जब नियत बांध लेंगे तो इमाम साहब सबसे पहले पढ़ेंगे सुबहाना, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, यहाँ तक पढ़ेंगे। गैरुक के बाद में फिर इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे, और 3 तकबीरों में पहली 2 तकबीर में तो आप हाथ छोड़ देंगे और तीसरी तकबीर में आप हाथ बांध लेंगे। देखिए, इस तरीक़े से इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दिए, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दिए, अल्लाहु अकबर कहकर जो है हाथ बांध दिए जाएंगे। ठीक है। हाथ बांधने के बाद फिर इमाम साहब जो है अल्हम्द पढ़ेंगे, उसके बाद में कोई सूरत मिलाएंगे, फिर उसके बाद में जो है बाकी रुकू सजदे के साथ 1 रकात आपकी मुकम्मल हो जाएगी। फिर जब दूसरी रकात में आएंगे तो सबसे पहले इमाम साहब क़िरात करेंगे, सबसे पहले अल्हम्द पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है फिर कोई सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद फिर 4 तकबीरें कही जाएंगी। पहली 3 तकबीरों में हाथ उठाने के बाद हाथ छोड़ दिए जाएंगे, और चौथी तकबीर में बग़ैर हाथ उठाए हुए आप रुकू में चले जाएंगे। देखिए, इस तरीक़े से जब इमाम साहब क़िरात मुकम्मल कर लेंगे तो कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दिए, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दिए, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दिए। 3 तकबीरों में हाथ छोड़ दिए जाएंगे। फिर चौथी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए बग़ैर हाथ उठाए हुए, हाथ नहीं उठाएंगे, बग़ैर हाथ उठाए हुए अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। फिर उसके बाद में रुकू सजदे के साथ फिर 1 रकात मुकम्मल हो जाएगी, सलाम फेर दिया जाएगा। तो इस तरीक़े से आपको ईद की नमाज़ पढ़नी है। ये पूरी ईद की नमाज़ का आसान तरीक़ा है। फिर जब सलाम फेर देंगे उसके बाद में दुआ होगी। फिर एक बात ख़ास तौर से याद रखनी है, दुआ के बाद में जो खुतबा होता है, तो खुतबा सुनना ये वाजिब होता है, ज़रूरी होता है। खुतबा आपको ज़रूर सुनना है। बाज़ लोग बस ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और ईद की नमाज़ पढ़कर फ़ौरन जो है मस्जिद से या ईदगाह से निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरीक़े से ईद की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरीक़े से खुतबा का सुनना भी ज़रूरी होता है। तो खुतबा सुनकर ज़रूर आइएगा। जब इमाम साहब नमाज मुकम्मल कर लें, दुआ कर लें, उसके बाद में पूरा खुतबा सुनिए। फिर उसके बाद में लोगों से गले मिलिए, एक दूसरे से मुसाफ़ा कीजिए, इमाम साहब से मुसाफ़ा कीजिए, और हो सके तो इमाम साहब को ईदी में कुछ दे दीजिए, ये भी ज़रूरी है, और एक दूसरे को ईदी दीजिए। उसके बाद में फिर अपने घर जाइए, किसी के घर जाइए, वहाँ पर खाना खाइए, अपने घर किसी को बुलाइए, प्यार मोहब्बत बांटिए,
और एक दूसरे से मिलिए, प्यार मोहब्बत की बातें कीजिए, तो खुशी खुशी पूरा ईद का दिन गुजारिए। तो इस तरीके से आपको ईद की नमाज़ पढ़नी है और ईद का दिन आपको गुजारना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ईद की नमाज़ का तरीक़ा आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ईद की नमाज़ से पहले पहले हमको ईद की नमाज़ का तरीक़ा मालूम हो जाए, और जब हम ईदगाह में या मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं तो हमें किसी को देखना न पड़े, बल्कि ख़ुद हम सीख कर और समझ कर ईद की नमाज़ पढ़ने वाले हों। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। दुआ की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।